दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा खेती में फिटकरी का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। यानी कि आप इसका इस्तेमाल ड्रिप से कर सकते हैं, खुले पानी में दे रहे हैं तो खुले पानी में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, स्प्रे इसका करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदे इसके खेती में इस्तेमाल करने से मिलेंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं। साथ ही फिटकरी का इस्तेमाल एक फंगिसाइड की तरह, एक कीटनाशक की तरह, एक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि दोस्तों आप अपनी खेती में कम खर्च में फिटकरी का अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया यूट्यूब चैनल। और वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो पहले फिटकरी एक क्रिस्टल की तरह होती है और इस टाइप की होती है दोस्तों। यदि यह होती है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि इसमें एल्यूमिनियम, पोटास और सल्फर सल्फेट रूप में होता है। और खेती में फिटकरी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे फसलों में, हमारी मिट्टी में, यह पानी में क्या क्या फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। इसके इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा दोस्तों जहाँ की मिट्टी, जहाँ के ज़मीन का पीएच बहुत हाई है, यानी 7 से बहुत ज़्यादा है, उन पोषक तत्वों को पौधे अपटेक नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी आप एनपीके फर्टिलाइज़र दिया है, न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, तो एनपीके एसएसपी कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या डालते हैं तो पौधे उनको अपटेक नहीं कर पाते हैं। और हाई पीएच पे जिसकी वजह से फसल कमज़ोर रहती है और उत्पादन पर फर्क पड़ता है। तो ऐसी जगह पर, ऐसी सिचुएशन पर सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा रिजल्ट होता है कि आप फिटकरी का इस्तेमाल करें। पीएच को बहुत ही कम कर देता है और बहुत जल्द कम करता है। एल्युमिनियम होता है और एल्युमिनियम हाई पीएच को बहुत ही जल्द कम करता है। यानी कि सारी मिट्टी है तो मिट्टी को यह नॉर्मल पीएच पर लेकर आता है और यह इसका ओरिजिनल भी बहुत जल्दी देखने के लिए मिलता है। जब भी आप इसका यूज़ करेंगे तो 8 से 10 दिन बाद दोबारा पीएच चेक करेंगे तो इसका पीएच डाउन मिलेगा। यह इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। एक तो पीएच कम होगा तो पोषक तत्व पौधे जल्दी से अपडेट कर पाएंगे। जो भी आपने पीएच को न्यूट्रिशन के लिए जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं तो वो फिक्स रहते हैं, तो उन पोषक तत्वों को जिनको अपटेक नहीं कर पाते हैं पौधे, उन्हें बहुत जल्द अपडेट करते हैं। इसलिए इसका यह फ़ायदा फसलों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही देखने के लिए मिलता है। जैसे आप पौधे में, फसलों में न्यूट्रिशन को अपडेट करते हैं तो क्या होता है कि उसका फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा फुटाव होगा, ज़्यादा बढ़वार मिलेगी। और फल फूल की अवस्था में होती है पौधा तो ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल देखने के लिए मिलेंगे। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट, जहाँ का पानी खारा है यानी हाई टीडीएच है, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा खारे पानी में सेम सिचुएशन होती है। तो ऐसे खारे पानी में जहाँ का है उन किसानों को फिटकरी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तीसरा, इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, यह कीटनाशक की तरह भी कार्य करता है। जब भी आप इसे मिट्टी में यूज़ करते हैं तो पानी के साथ में जैसे ही पौधे में, फसलों में यूज़ करेंगे तो दीमक की समस्या आती है, जिन फसलों में, पौधों में दिखने के लिए मिलती है, बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाएगा दीमक की समस्या। उसके साथ ही स्नेप है, चिट्टी है, लाल चिट्टी है, उनको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। फिटकरी का आप कीटनाशक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे या फसलों में जड़ों में सल्फर होता है, इसमें तो आप इसे एक फंगिसाइड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी का सल्फर यानी कि सल्फर सल्फेट रूप में होता है, तो आप सल्फर का इस्तेमाल फंगिसाइड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप सल्फर होने की वजह से फंगिसाइड की तरह भी ये कार्य करता है। जड़ में किसी भी प्रकार का फंगस यानी जड़ गलन रोग का अटैक है, यानी जड़ गलन की समस्या आती है, तब भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा मिलता है कि फाइटोटोनिक इन्फेक्ट देखने के लिए मिलता है। जब भी आप इसका यूज़ करेंगे तो फसल ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा हरी भरी, ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा फल फूल, इस तरीके से बहुत सारे फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए किसान इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोस्तों, फिटकरी का इस्तेमाल खेती में एक फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि आप एनपीके फर्टिलाइज़र हैं या कोई भी फर्टिलाइज़र, डीएपी, एसएसपी, यूरिया, किसी भी फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन की तरह आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जब आप पीएच मिट्टी की हाई है तब भी आप इसे 2 महीने में या 3 महीने में एक बार इस्तेमाल करना है। यानी कि एक क्रॉप में एक बार आपको इस्तेमाल करना है, दोबारा आप इसका इस्तेमाल या प्रयोग नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक बात बहुत अच्छी है इसकी कि दोस्तों आप इसे कहीं से परचेस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, किसी भी किराने की शॉप से भी ले सकते हैं, जहाँ से भी आप ले सकते हैं, यानी कहीं से भी ले आप। यानी इसका प्राइस रहेगा 20 रुपये से 50 से 60 रुपये केजी। बहुत ही सस्ती है और बहुत
ही अच्छी हैं। इससे सस्ता एग्रीकल्चर आई थिंक कोई भी नहीं मिलता, बहुत ही सस्ती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसलिए हाई TDH वाले पानी के लिए और हाई pH वाली मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। और अभी गेहूं की फसल में यानी ज़्यादा दीमक की समस्या ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धान वगैरह में भी दीमक की समस्या ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, पौधे वगैरह में भी दीमक की समस्या ज़्यादा आती हैं, तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब दोस्त यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिटकरी का इस्तेमाल आपको कहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए। तो जिस मिट्टी का pH 5 से कम है उनको तो बिल्कुल भी फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह बात हुई pH की। नेक्स्ट है, इसके सिंचाई में किसी नहर के पानी से करते हैं, नदी के पानी से करते हैं या फिर बारिश का पानी इकट्ठा करके यूज़ करते हैं, तो भी आप उस पानी के साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नहर का पानी, नदी का पानी, बारिश का पानी एसिडिट होता है और यह भी स्ट्रॉन्ग एसिडिट है, इसलिए इसका यूज़ आपको इसका रिजल्ट उल्टा देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप इस तरह के पानी में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके साथ में स्पेशली आपको यूज़ नहीं करना है। अब बात की जाए कौन कौन सी फसल में इस्तेमाल करना चाहिए, तो सभी प्रकार की फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसल हैं यानी अनाज वर्गीय फसलों में जैसे गेहूँ, धान वगैरह, या फिर दलहनी फसलों में, या सभी प्रकार की फसलों में और सभी प्रकार के पौधे में और सब में, फल में, फूल में, सभी प्रकार की फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका आपको याद रखना चाहिए, 2 ही तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खुला पानी दे रहे हैं तो कोई भी कपड़े वगैरह में बांध करके, जूट की बोरी वगैरह में आती है उनमें आपको बांध करके और फिर आप रख दे पानी में, और थोड़ी थोड़ी कंटेन जाता रहेगा मिक्स होकर, और प्लांट में इसका अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप इसे ड्रिप विधि से भी खेती करते हैं, जैसे स्पेशली सब्जी वर्गीय फसल, तो उसमें भी आप मिक्स करके बारीक चूर्ण बना ले और फिर आप पानी में घोल करके आप ड्रिप विधि से यूज़ कर सकते हैं। और स्प्रे में आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा, स्प्रे इसका बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिट है और फसल से ज़्यादा फ़ायदे की वजह नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। फसल जल सकती है, या इसलिए स्प्रे इसका आपको यूज़ नहीं करना। परफेक्ट डोज की बात की जाए तो अगर आपकी मिट्टी का pH 5 से 7 है तो फिर आपको 1 kg 1 एकड़ में यूज़ करना है। किसी भी टाइप की फसल हो आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। अगर 7 से ज़्यादा है, 7.2 या 7.5 से ज़्यादा है, तो फिर आपको 2 kg 1 एकड़ में यूज़ करना चाहिए। हर फसल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि pH अगर ज़्यादा है तो आप फसल में एक बार यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप फसल छोटी है, चाहे फुटाव हो रहा हो या ज़्यादा चिटिंग लेती है, यानी ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा बढ़वार, ज़्यादा मात्रा में फल फूल लेते हैं, तो आप क्रॉप जब भी छोटी हो, फुटाव शुरू हो, ग्रोथ हो रही हो, उसी समय आप इस्तेमाल कर लें। कम से कम एक बार आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। pH हाई है या फिर TDH हाई है यानी पानी का, तो आप क्रॉप में एक बार यूज़ कीजिए। को कितना प्राइस लगेगा, मात्र 1 एकड़ में 1 kg यूज़ करेंगे तो 20 रुपया, 2 kg यूज़ करेंगे 40 रुपया, थोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन कम खर्च में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। स्प्रे इसका नहीं करना है। और दोस्तों साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जिन किसानों ने यूज़ किया है तो उनको पता है कि उनको मालूम है कि किस तरीके से इसके साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए रिलेटेड कोई भी टाइप की यानी इंक्वायरी है तो फिटकरी का आप यूज़ करने जा रहे हैं या कौन सी फसल में यूज़ करते हैं, तो कितने में आपने परचेज़ किया है, कमेंट आप ज़रूर करें। जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।